अगले सीन में एलिटे प्रिंस के सामने आ जाती हैं। लॉर्ड रोमडियो कहता है कि तुम हो कौन? रुको, क्या तुम वही सड़े हुए टमाटर वाली बच्ची नहीं हो? हे, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, है ना सर? फिर उसके सर, जिनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, वो कहते हैं कि हाँ, और बाहर वाले लोग यहाँ पर आ भी नहीं सकते हैं। तो एलिटे कहती है, ट्रेनिंग कैसे? हम जैसे नौकर आपको दोबारा मार सकते हैं लॉर्ड रोमडियो, ये तो। और वो सोचती हैं कि असॉल्ट है। फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? तभी प्रिंस उठता है और एलिटे के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से से लॉर्ड रोमडियो को देखने लगता है। ये देखने के बाद रोमडियो को डर लगता है और फिर वो प्रिंस की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी वहां पर बियांका आती है और कहती है कि रोमडियो, ये कैसा व्यवहार है? कब तुम एक गंवार बच्चे की तरह एक्ट करना बंद करोगे? तो फिर वो कहता है कि मैंने क्या किया? ये तो मेरे शॉर्ट ट्रेनिंग का हिस्सा है ना सर? फिर सर भागते हुए वहाँ पर आ रहे होते हैं। बियांका कहती है कि तो फिर क्या आप इस सिचुएशन को मुझे बताएंगे सर? क्या नौकर के साथ ऐसा व्यवहार करना भी आपके सिखाने का हिस्सा है? तो फिर वो कहने लगता है कि लेडी बियांका, मैं तो बस यंग मास्टर का दिलचस्पी दिला रहा था स्वॉर्डमैनशिप में। तो फिर बियांका कहती हैं, अगर ये बस उसका इस्तेमाल लोगों को चोट पहुंचाने के लिए करने वाला है तो अच्छा होगा अगर ये इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी ना ले। फिर वो कहती है, एली, प्रिंस को ले जाओ और उसको दवाई करवाओ। तो फिर एलिटे कहती है कि शुक्रिया बिया, और वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में एलिटे गुस्से में प्रिंस के लिए दवाई बना रही होती है। वो कहता है कि एली, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम गुस्सा हो? तो फिर एलिटे कहती हैं, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो उस विलन के ऊपर गुस्सा हूँ। तुम्हें चोट लगी है तो हिलना मत, मैं तुम्हारे लिए एक पोशन बना रही हूँ। तो प्रिंस कहता है कि वाह एली, तुम तो पिछली बार से काफ़ी अच्छी हो गई हो। तो एलिटे कहती है कि हाँ डैड, मुझे तब से एल्केमी सिखा रहे थे। तभी उनका जो एल्केमी का स्किल है उसका लेवल 8 हो जाता है, जिससे उन्हें दो स्किल्स मिलते हैं। पहला, वो एल्केमी में और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, और दूसरा, क्रिएटिव इंस्पिरेशन। तभी उनका पोशन तैयार हो जाता है और वो प्रिंस को पीने के लिए देती हैं। लेकिन प्रिंस थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है पीने से। तो वो कहती हैं, क्या हुआ? तो प्रिंस कहता है कि पोशंस काफ़ी ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो एलिटे कहती है, इसलिए तो वो तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं। अगर तुम नहीं पीना चाहते हो तो मुझे वापस दे दो। तो प्रिंस कहता है, नहीं, मैं पी लूँगा एली, थैंक्स। तभी एलिटे को ये सब देख के अपने छोटे भाई की याद आने लगती है, जो कि चाहता था कि उसे चॉकलेट मिल्क फ्लेवर वाले मेडिसिन्स मिलें। फिर वो सोचती हैं कि चॉकलेट मिल्क वाले मेडिसिन, एक सेकंड, और यहाँ पर उनका क्रिएटिव इंस्पिरेशन काम आता है, जिससे वो दवाई को छीन लेती हैं और फिर उससे धमाका करने लगती हैं। फिर वो कहती हैं कि हे प्रिंस, हो गया, अब इसे पियो। हम देखते हैं कि पोशन पूरी तरीके से काला हो गया होता है। प्रिंस सोचता है कि ये तो काला हो गया, लेकिन एली ने काफ़ी मेहनत की है इसे बनाने के लिए, मैं बस इसे निगल जाऊंगा। पोशन पीने के बाद वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट मीठे चॉकलेट की तरह लग रहा होता है। एलिटे कहती है कि हे, मैंने ये कर लिया। तो प्रिंस कहता है कि एक स्वादिष्ट हीलिंग पोशन, अगर हम इसे बेचेंगे तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। तो एलिटे कहती हैं, मुझे ये पसंद आया। फिर वो कहता है कि एली, तुम तो अमेजिंग हो, मैं तो काफ़ी ज़्यादा बेकार हूँ अगर तुमसे कंपेयर किया जाए तो। तो एलिटा कहती है कि नहीं, तुम भी अमेजिंग हो प्रिंस। फिर वो उसके हिडन स्किल को देखती हैं, जो कि शॉर्ट मास्टर होता है, जिसके लिए उन्हें 11 मिलियन का गिफ्ट खरीदना पड़ेगा, और एलिटे उसके लिए गिफ्ट खरीद भी लेती हैं। अगले सीन में लॉर्ड रोमडियो, मेरा मतलब रोमडियो, लॉर्ड के तो लायक भी नहीं है ये, वो कहने लगता है कि क्यों, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मार पा रहा हूँ, और वो ज़मीन पे लोट लोट के रोने लगता है। हम देखते हैं प्रिंस को, जो कि बिल्कुल चौंका हुआ खड़ा रहता है।
हम सर को देखते हैं जो कि क्लैप करते हुए कहते हैं कि ये तो काफ़ी अमेजिंग था प्रिंस, तुम तो हर दिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो। फिर वो उसे और तरीका बताने लगते हैं तो रोमडियो कहता है कि हे, मेरा मतलब सर, तुम मुझे यहाँ पर पढ़ाने आए हो। तो फिर वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने सालों से ऐसे टैलेंट नहीं देखे हैं। रोमडियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तभी वो कुछ सोचता है। अगले सीन में हम प्रिंस को देखते हैं जो कि काम कर रहा होता है। वो सोचता है कि ये काफ़ी अजीब है, उस दिन से मेरा जो शरीर है वो काफ़ी हल्का लग रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी महसूस हो रहा है। वो एलिटे के साथ वाले दिन की बात कर रहा होता है। फिर हम लोग रोमडियो को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि मुझे शॉर्ट्स की ज़रूरत नहीं है अपने टारगेट को कबर में पहुंचाने के लिए। फिर वो फूलों के गुलदस्तों को नीचे फेंक देता है, लेकिन प्रिंस उन्हें तुरंत सेंस कर लेता है और उन्हीं गुलदस्तों को वापस रोमडियो के पास भेज देता है। हम देखते हैं कि उसका शॉट मास्टरी का लेवल 4 होता है और ताकतवर शरीर का लेवल 5 होता है, जिससे ये छोटे मोटे अटैक तो अपने आप काउंटर हो जाएंगे। वो कहता है कि क्या है कोई वहाँ पे। फिर हम देखते हैं रोमियो को जो कि घबरा कर सॉरी बोलते हुए वहां से तुरंत भाग जाता है। एलिटे ये सारी चीजें पीछे से देख रही होती हैं और सोचती हैं कि प्रिंस इन छोटे मोटे ट्रिक्स में नहीं पड़ेगा, उस समय तो नहीं जब मैं इसका पालन पोषण कर रही हूँ। फिर वो कहती है कि प्रिंस, तो प्रिंस कहता है हे एलिटे, तुम क्या पकड़ी हुई हो। तो एलिटे कहती हैं ये तो पोशंस हैं, मैं उस दिन से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित महसूस कर रही थी तो मैंने काफ़ी सारे पोशंस बनाए हैं। ये ग्रेप जूस वाला है, ये कॉफ़ी है, ये पेपरमिंट और ये स्टीक फ्लेवर वाले हैं। मेरे पास पास्ता, स्मोक्ड सैल्मन, ब्लूबेरी मफ़िन और फ्लेवर भी हैं। फिर वो प्रिंस को खिलाते हुए कहती हैं कि ये तुम्हारी एनर्जी को भरने में मदद करेगा। मुझे पता है कि तुम रात में अपने शॉट के स्किल्स को प्रैक्टिस करते हो, ये तुम्हारी थकान में मदद करेगा, तो अच्छे से चबाओ। और वो इडियट, मेरा मतलब लॉर्ड रोमडियो भी काफ़ी सारे टॉनिक्स लेता है। तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हो और एक नाइट अकेडमी में जाने वाले हो, है ना। हम देखते हैं प्रिंस को जो कि इमोशनल होते हुए कहता है कि एली, शुक्रिया। तो एलिटे कहती हैं परेशान मत हो, इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और मुझे किसी की तो ज़रूरत होगी मेरे एक्सपेरिमेंट्स को चखने के लिए। तो प्रिंस कहता है कि ये इसके बारे में नहीं है, ये उस बारे में है जो तुमने मुझसे कहा था। तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया और कहा कि मैं अमेजिंग हूँ। मुझे लगता है कि वही मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर रहा है। शुक्रिया एली, तुम सबसे अच्छी सिस्टर हो। ये सुनने के बाद एलिटे को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है तो वो प्रिंस को मारते हुए कहती हैं कि हाँ हाँ, इसके बारे में बात मत करो। अगर तुम इतने ही ज़्यादा भारी हो तो तुम मेरे साथ 100 घंटों तक डॉल्स खेल सकते हो। ये सुनने के बाद प्रिंस हैरान हो जाता है और एलिटे सोचती हैं कि ओ नहीं, मैंने पैनिक कर दिया और उससे वो कह दिया जो कि मैं अपने भाई को कहा करती थी। तभी प्रिंस को कोई बुलाता है तो एलिटे उसे भेज देती हैं और जाते हुए कहती हैं कि मैंने जो कहा उसे भूल जाओ, तुम्हारे पास कोई भी समय नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। उस समय को अपने आप को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करो। प्रिंस भी एलिटे को बाय करता है। फिर वो सोचने लगता है कि ये क्या था, मैंने और एलिटे ने आज तक एक साथ डॉल्स नहीं खेला है, लेकिन क्यों मुझे ऐसा करने का मन कर रहा है। तभी उसे बुलाया जाता है तो वो चले जाता है। अगले सीन में एलिटे जाते हुए सोच रही होती हैं कि मुझे सतर्क रहना होगा कि मैं पकड़ी ना जाऊं। ये काफ़ी बेकार होता है ज़्यादातर नोवेल्स में। मुझे टीएम गॉड से इसके बारे में पूछना चाहिए। तभी वो किसी से टकरा जाती हैं तो वो माफ़ी मांगती हैं। फिर वो लेडी उनके पोशन को उठाते हुए कहती हैं कि क्या तुमने इस पोशन को बनाया है। तो एलिटे हाँ कहती हैं। फिर वो कहती हैं कि कितनी अच्छी बात है। और सबसे विचित्र, हम उनकी आंखों को देखते हैं जिनसे पर्पल रोशनी निकल रही होती हैं। एलिटे सोचती हैं कि
मुझे ऐसा कि महसूस हो रहा है जैसे वो मेरे अंदर झांक रही हों। फिर वो कहती हैं कि तुम्हारा नाम एलिटे रोडेलाइन है ना? मैं तुम्हें जानती हूँ। एलिटे सोचती हैं कि कुछ तो है इस व्यक्ति के बारे में। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।